बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हम इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इंटरव्यूज़ के लिए भी तैयार किया जा सके। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट में, यानी टर्मिनल के अंदर लिखते हैं NPM। तो आपने बताना ये है कि NPM किस चीज़ का एब्रीवेशन है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि रिएक्ट JS के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम साथ एक असाइनमेंट भी करेंगे। असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएगी और साथ साथ आपको मल्टीपल कंडीशंस लगाना भी आ जाएंगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट होगी क्या। असाइनमेंट कुछ इस तरह से, भाई, मेक अ कंपोनेंट इन रिएक्ट। आपने एक कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट के अंदर विच डिस्प्ले अ नंबर ऑन स्क्रीन यूजिंग यूज़ स्टेट। आपने यूज़ स्टेट की मदद से एक नंबर डिस्प्ले करवाना है। फिर क्या करना है, मेक 3 बटन्स विद टेक्स्ट प्लस माइनस एंड रीसेट। आपने 3 बटन बनाने हैं जिसमें प्लस माइनस और रीसेट आए। प्लस बटन इंक्रीज द नंबर बाय 1 एंड माइनस बटन रिड्यूस द नंबर बाय -1। यानी जो प्लस का बटन होगा अगर उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा उसमें 1 का इजाफा हो जाए और अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो 1 की कमी आ जाए। एंड रीसेट बटन मेक नंबर 0, और जो रीसेट का बटन है वो नंबर को 0 पे ले आए चाहे आप जहाँ मर्जी हों। असाइन नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 5 टू डिस्प्ले वर्ड। और आपने क्या करना है कि 0 से 5 तक की एक रेंज असाइन कर देनी जहाँ पर आपके वर्ड्स डिस्प्ले हों। और क्या करना है, डिस्प्ले नंबर इन वर्ड में डिस्प्ले करना है उस नंबर को। यानी 1 लिखा हो तो 1 लिखा जाए, इंग्लिश में 2 है तो 2 लिखा जाए। इफ़ इट इज़ विद इन रेंज, यानी वो 0 से लेके 5 तक हो तो ये लिखा जाए। अदरवाइज डिस्प्ले मैसेज आउट ऑफ रेंज, वरना ये मैसेज डिस्प्ले करे आउट ऑफ रेंज। बेहतर है मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें जी, यहाँ पर डिजिट्स टू अल्फ़ाबेट्स हमने यहाँ पर एक बनाई है असाइनमेंट। इसमें स्क्रीन पर 1 नंबर नज़र आ रहा है। अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये 2 आ रहा है और नीचे 2 लिखा हुआ भी आ रहा है वर्ड्स में। प्लस करते हैं 3 लिखा हुआ आ रहा है, 4 करते हैं 4 लिखा हुआ आ रहा है, 5 करते हैं 5। और रेंज हमने स्पेसिफाई की है 0 से 5 तक। और जो ही हम इसको बढ़ा देते हैं आउट ऑफ रेंज हो जाता है, ये देखें। और अगर माइनस करते रहते हैं जो ही रेंज में आएगा वो देखें 5, 4 इस तरह से। तो जब मर्ज़ी बढ़ा दें, जब मर्ज़ी कम कर दें, लेकिन रीसेट के बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, ये नंबर 0 पे आ जाएगा। और ये देखें 0 लिखा हुआ भी है और प्लस पे करने से ये 1 2 3 लिखा हो रहा है। तो ये कैसे होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर हमारा खुल चुका है और इसके अंदर हमने app.jsx को खोला हुआ है। अब इसका अगर इस वक्त रिज़ल्ट देखें तो ये स्क्रीन पर रिज़ल्ट है, सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। जल्दी से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ कंपोनेंट का नाम रखते हैं नंबर 2 वर्ड। मैंने इसका नाम रख दिया और इसको नाम को मैं जल्दी से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार टाइप ना करूँ। और .jsx लिखकर एंटर प्रेस किया। कंपोनेंट बन चुका है जी। अब यहाँ लिखेंगे फंक्शन, आगे इसका नाम वही जो मैंने फाइल का नाम रखा था और उसके बाद छोटी ब्रैकेट डालने के बाद करली ब्रैकेट। और ज़ाहिर है इसमें कुछ रिटर्न भी करना होता है हमने, और इसमें छोटी ब्रैकेट के अंदर सारी कोडिंग करेंगे और इसमें फ्रेगमेंट का ऑप्शन लगा देंगे हम जल्दी से। और इसके अंदर एक जल्दी सी हेडिंग लिख देते हैं जी, नंबर 2 वर्ड्स। ये मैंने हेडिंग दे दी, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करवा लेते हैं जल्दी से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नेम सेमीकोलन। अब हम इसको app.jsx में इंपोर्ट भी करवाते हैं और यहाँ लिखते हैं जल्दी से नंबर 2 वर्ड
और जो देखें ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी यहाँ पर नंबर टू वर्ड की हेडिंग आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब नंबर टू वर्ड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके हम करेंगे अपनी असाइनमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पर पॉइंट है जी, मेक अ कंपोनेंट इन रिएक्ट विच डिस्प्लेस नंबर ऑन स्क्रीन। यूज़ स्टेट के तहत एक नंबर डिस्प्ले करवाना है और 3 बटन बनाने हैं जिसमें प्लस, माइनस और रीसेट का टेक्स्ट लिखा हो। अब जल्दी से ये करते हैं। तो अपने कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले एक हम कांस्टेंट करके एक स्टेट को यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसका हम रख लेते हैं नाम नंबर और कॉमा देके सेट नंबर। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। जो ही मैं यूज़ स्टेट पर यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए इंपोर्ट खुद ही हो रहा है। तो आपको अगर ये नहीं हो रहा तो आप इसको खुद लिख सकते हैं। तो ये यूज़ स्टेट के तहत हमने इसके अंदर नंबर एक इनिशियलाइज़ कर देते हैं, 0 वैल्यू दे देते हैं जी। अब इसको हमने करवाना है डिस्प्ले। डिस्प्ले करवाने का तरीकाकार क्या है कि H1 जहाँ हेडिंग है, इसके नीचे हम एक और H1 हेडिंग लेते हैं और इसके अंदर इस नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं नंबर। ये नंबर अब डिस्प्ले हो जाएगा। एक दफ़ा देख भी लेते हैं। तो ये देखें स्क्रीन पर 0 डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें 3 बटन्स बनाने हैं। तो 3 बटन्स बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जल्दी से ये करते हैं कि यहाँ लिखते हैं बटन और इसके अंदर लिख देते हैं प्लस और नेक्स्ट में लिख देते हैं बटन और इसके अंदर लिख देते हैं माइनस और तीसरा क्या काम करना है हमने जी, बटन और इसके अंदर लिख देते हैं रीसेट। रिजल्ट देख लेते हैं जी। तो ये देखिए 3 बटन भी बन चुके हैं, लेकिन अभी इस पर क्लिक करने से नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम चाहते हैं जब हम प्लस पे क्लिक करें तो ये +1 हो जाए, माइनस पे क्लिक करें -1 हो जाए और रीसेट पे क्लिक करें तो रीसेट भी हो जाए। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन यही है। प्लस बटन इंक्रीज द नंबर बाय 1 एंड माइनस बटन रिड्यूस द नंबर बाय -1 एंड रीसेट बटन मेक द नंबर 0। और इसके साथ साथ यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि हमारी रेंज जो है वो 0 से लेके 5 तक है। तो जल्दी से यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं जी। H3 ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं जी रेंज 0 to 5। ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि जब प्लस हो तो ये जो नंबर है इसके अंदर 1 का इजाफा हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जहाँ लिखा है बटन, यहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक और इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन ब्रैकेट्स, क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम करेंगे सेट नंबर और क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नंबर जो भी वेरिएबल था +1। तो इससे क्या होगा, 1 का इजाफा हो जाएगा। करके देख लेते हैं। ये देखें 0 तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इजाफा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये काम सही करा। अब माइनस वाले बटन की कोडिंग करेंगे इसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑन क्लिक है इसी को एज इट इज़ यहाँ से करूँगा कॉपी। ये Ctrl+C से मैं कॉपी कर रहा हूँ और अगले के अंदर भी इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जहाँ नंबर +1 था वहाँ पर सिर्फ माइनस का निशान दे रहा हूँ। और तीसरा रीसेट का बटन जो है उसमें भी इसको पेस्ट कर रहा हूँ और जहाँ नंबर +1 था वहाँ सिर्फ मैं यहाँ कर दूँगा इसको 0। अब एक दफ़ा करके देख लेते हैं जी रिज़ल्ट। ये देखें जी, प्लस करते जा रहे हैं तो जमा होता जा रहा है, माइनस करते जा रहे हैं तो माइनस होता जा रहा है और रीसेट करेंगे तो ये देखें 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि यहाँ वर्ड डिस्प्ले करवाना है। तो ये देखिए सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करें, डिस्प्ले नंबर इन वर्ड्स इफ़ इट इज़ विद इन रेंज 0 to 5, 0 से लेकर 5 तक होगा तो यहाँ नंबर डिस्प्ले कराए, अदरवाइज डिस्प्ले कराए आउट ऑफ रेंज। अब ये कैसे होगा, अब इसको करने के लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले ये जो H3 वाली हेडिंग है इसके नीचे हम करली ब्रैकेट्स देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। तो इसको कुछ यूँ करेंगे, नंबर को चेक करना है कि अगर वो 0 हो तो 0 डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर इज़ इक्वल टू 0। तो क्या करें, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करें, डिस्प्ले करे मैसेज 0। तो हम यहाँ लिखते हैं H1 की हेडिंग देते हैं और इसमें लिख देते हैं 0। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे, यानी अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नल, वरना कुछ ना हो। तो यहाँ पर हम Ctrl+S करके एक दफ़ा आपको दिखा भी देते हैं। तो ये कि 0 है तो 0 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन प्लस करने से, माइनस करने से, ये देखें प्लस करने से अगर प्लस होता है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जब 0 करते हैं तो फिर 0 आ रहा है। अब हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे कि 1 हो तो 1 आए, 2 हो तो 2 लिखा हुआ है। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ नल को मैं अरेज कर रहा हूँ जी और ये कॉलन को मैं ले जाऊँगा नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ फिर लिखूँगा नंबर इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन साइन, इसका मतलब फिर क्या हो H1 और इसके अंदर लिखा जाए 1
अब इस लाइन को हम कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉलन तक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको 4 दफ़ा पेस्ट करता हूँ, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर 1 के बाद नेक्स्ट को मैं कर देता हूँ 2, उससे अगले को कर देता हूँ 3, उससे अगले को कर देता हूँ 4 और उससे अगले को कर देता हूँ 5। ये जहाँ तक मर्ज़ी ले जा सकते हैं। और यहाँ पर 1 के बाद यहाँ जो इंग्लिश का वर्ड है वो 2 टाइप कर देंगे हम। ज़ाहिर हमने रेंज इस वक्त 5 रखी थी तो इसलिए हम इसको 5 तक करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 3 और अगले पे लिख देते हैं जल्दी से 4 और उससे अगले पे लिख देते हैं जल्दी से 5। ये देखें जी। अब अगर इन तीनों चारों पाँचों में से कुछ भी ना हो तो फिर क्या हो, यहाँ कॉलन डाल के हम एक और हेडिंग दे देते हैं, H1 में ही दे देते हैं, यानी एल्स वाला पार्ट दे देंगे। चाहे तो नई लाइन पे भी दे सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं आउट ऑफ रेंज। तो ये मैंने लिख दिया। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, प्लस करने से 1 आ रहा है ऊपर और नीचे वर्ड में 1 लिखा हुआ आ रहा है। फिर प्लस किया 2 3 4 5, ये देखें 6 पे करेंगे आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ रेंज है 0 से 5 तक। 7 8 अब आउट ऑफ रेंज ही नज़र आएगा। अब माइनस पे करते हैं, जो ही ये 5 की लाइन में दाखिल होगा, देखें 5 4 3 2, और जब माइनस में चला जाएगा 0 के बाद तो फिर ये आउट ऑफ रेंज डिस्प्ले कर देगा। प्लस करने से ये देखें, और इसको जितना मर्ज़ी प्लस करते जाएँ, जहाँ पर जाके आपने रीसेट पे क्लिक किया ये फ़ौरन 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस मामले को देख सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें, हम वो भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।